बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट एक्सक्रीशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सक्रीशन क्या है? ये एक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इस अमल के ज़रिए उनको रिमूव किया जाता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, जिस्म के अंदर। डियर टॉपिक को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले या मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसेज ऑफ स्टूल या जो फीकल मैटर है उसका ज़ाया होना भी एक्सक्रीशन कहलाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें एक्सक्रीशन हम सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को कहेंगे जो कि हमारे जिस्म के अंदर बनते हों। जैसे यूरिया हमारे जिस्म के अंदर बनता है, तो उससे वो जब जिस्म में खारिज करेंगे तो उसे एक्सक्रीशन कहेंगे हम। लेकिन ये जो फीकल मैटर है हमारा, ये जिस्म के अंदर बनता नहीं। ये तो एक रेजिड्यू है, एक डाइजेस्टिव वेस्ट है जो कि हमने बाहर से लिया था और जिस्म में हज़म ना हो पाया, इस वजह से हम उसे जिस्म से खारिज कर देते हैं। लेकिन इसको फिर हम कहते हैं इजेक्शन। ये एक्सक्रीशन की कैटेगरी में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मज़ीद क्या लिखा हुआ है हमारे बुक में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट homeostatic activity as in broader sense it involves controlling the osmotic pressure। अच्छा, ये होम्योस्टेटिक जो एक्टिविटी है बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर ब्रॉडर सेंस में हम इसे देखें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है और बैलेंस रखती है बिटवीन इनऑर्गेनिक आयन्स एंड वाटर के दरमियान ऑस्मोसिस के हवाले से। एंड ये स्टूडेंट्स मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, जिस्म के अंदर पीएच वैल्यू को बरकरार रखती है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। दो द वेस्ट इंक्लूड्स वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। वेस्ट में तो बहुत सारे कंपाउंड आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो अब इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस यहाँ पर जो है हम महदूद रहेंगे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के को ही डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ओनली, ठीक है। जैसे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये केरेटिनाइन, ये जो चीज़ें आ गई तो हम इनको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है और बहुत ही अहम पॉइंट है कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट इन रिलेशन टू हैबिटाट। इससे क्या मुराद है कि जितने भी कंपाउंड हैं नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो मुख्तलिफ है और इनकी जो पानी में सॉल्युबिलिटी है वो भी मुख्तलिफ है। तो जिन जानवरों को पानी में रसाई बहुत ज़्यादा है तो उनके अंदर जो हाईली सॉल्युबल है पानी में वो कंपाउंड होगा, और जो टेरेस्ट्रियल खुश्की पर रहते हैं तो उन जानदारों के अंदर अल्लाह पाक ने रखा है ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में कम डिज़ोल्व हो सके, जहाँ उसको डिज़ोल्व करने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़े। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। एनिमल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी वेस्ट। ओके जस्ट ठीक है। अब मेजर टाइप की अगर बात करें, जो मेजर टाइप्स हैं एक्सक्रेटरी वेस्ट की, तो वो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड ये स्टूडेंट यहाँ पर केरेटिनाइन भी लिखा हुआ है। तो बोथ वेस्ट एंड देयर रिमूवल, वेस्ट और उनका रिमूवल डिपेंड अपॉन फर्स्टली द नेचर ऑफ फूड, लाइक हर्बीवोर्स डू नॉट एक्सक्रीट मच यूरिया। जी स्टूडेंट, ये जो जितने भी वेस्ट नज़र आ रहे हैं आपको, ये डिपेंड करते हैं आपकी कि आप खाते क्या हैं। तो जो हर्बीवोर्स हैं, जो घास खाते हैं, उनके अंदर जो यूरिया होता है वो कम होता है, वो कम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि कॉर्निवोर्स, एक मिनट थोड़ा सा, यूरिया एज कॉर्निवर्स, बिकॉज कॉर्निवर्स जो हैं वो, बिकॉज कॉर्निवर्स ईट मोर प्रोटीन्स। जिसमें कॉर्निवर्स के अंदर जो यूरिया की अपना प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटीन्स खाते हैं,
क्योंकि वो जितना गोश्त वगैरह खाते हैं तो उनके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा पाई जाती हैं। देयरफॉर एक्सक्रीट मोर नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट खारिज करेंगे। सेकेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ पानी के हवाले से भी है कि कितना ज़्यादा पानी है। तो एंड थर्ड द एनिमल्स हैबिटाट, और तीसरा जो एनिमल की हैबिटाट है। अब जो जानदार खुश्की पर रहेगा जहाँ उसको ज़्यादा पानी मैसर नहीं होगा तो उसके अंदर तो अमोनिया तो वो नहीं एक्सक्रिएट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के। अब ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट जब वो डाइजेस्ट करेंगे तो वहाँ से अपना जो है नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होंगे, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन और अमाइनो एसिड, आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड की बनी हुई है, और अमाइनो एसिड में आपने देखा है कि अमाइनो ग्रुप में NH2 में नाइट्रोजन है। सेम उसी तरह न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी जो प्यूरिन पैरामिड्स के रिंग्स हैं, वो रिंग्स जो हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स होती हैं, तो उनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। अब चलिए जिस आगे बढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनिमल्स लिव इन एक्वेटिक प्लेस जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया। ओके, अमोनिया क्योंकि पानी में ज़्यादा सोल्यूबल है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो जो पानी के अंदर रहते हैं एनिमल्स वो अमोनिया को खारिज करते हैं, और ऐसे एनिमल्स को डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमोनोटेलिक कहा जाता है। मैंने एक टेस्ट भी बनाई है MCQ टेस्ट इसके हवाले से, तो मैं आपसे शेयर करूंगा इन द एंड ऑफ लेक्चर। उसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ पर कहा जा रहा है बिकॉज दे नीड लॉट ऑफ वाटर टू डिजोल्व अमोनिया इन इट। ओके, नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं वो क्या करते हैं, जो यूरिया खारिज करते हैं। एक मिनट, नाउ अगेन, ओके, टेरेस्ट्रियल जो है वो यूरिया खारिज करते हैं, और ऐसे जानदार को जो यूरिया खारिज करे तो यूरियोटेलिक कहा जाता है। जिस स्टूडेंट स्पेलिंग्स पर ध्यान कीजिएगा, अगर यहाँ यूरिया टेलिक आ जाए तो आपने टिक नहीं करना, यूरियोटेलिक ही पर टिक करना है आपको। अगर MCQ आ जाए दोनों में यूरियोटेलिक, ओके। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड को जब खुश्की पर रहने वाले जानदार यूरिक एसिड को खारिज करेंगे तो उनको कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स यूरिकोटेलिक। ओके, लेटर टू प्रोडक्ट रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू डिजोल्व देन अमोनिया। जैसे पहला जो कंपाउंड था वो अमोनिया था, तो बाद में जो दो कंपाउंड आए, एक तो आया यूरिया और दूसरा यूरिक एसिड, तो कह रहे हैं कि कंपेरेटिवली अगर हम की कंपेरिजन करें तो ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं यूरिया और यूरिक एसिड डिजोल्व होने के लिए। कहाँ से, देन अमोनिया। ओके, एज लैंड एनिमल्स ओकेशनली फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन देयर हैबिटाट, तो कभी कभी वो उनके अंदर जो है पानी की शॉर्टेज आ जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स के एक नाइट्रोजनस वेस्ट आया हुआ है अमोनिया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स अमोनिया को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि अमोनिया इज इमीडिएट एंड हाईली टॉक्सिक gaseous waste initially produced by the breakdown of nitrogenous compound in the body। ओके डियर स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि इमीडिएट है और हाईली टॉक्सिक गैशियस वेस्ट, गैस की सूरत में डियर स्टूडेंट ये खारिज होता है डिफ्यूजन के ज़रिए, और प्रोड्यूस कहाँ होता है, ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, प्रोटीन्स वगैरह। ओके, इट इज़ एक्सीडिंगली डियर स्टूडेंट ये सॉल्युबल इन फ्रेश वाटर, ये मतलब हद से ज़्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर और जिस्म के फ्लूइड के अंदर भी। और उसके अलावा ये क्या करता है, जो रेज द पीएच को बढ़ा देता है। देयरफॉर शुड बी प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन द बॉडी। जैसे तो अब आपने कहा कि हद से ज़्यादा पानी के अंदर सोल्यूबल है, फ्रेश वाटर के अंदर, जिस्म के फ्लूइड के अंदर भी, और ये पीएच को भी बढ़ा देता है। तो आप क्या कहेंगे कि इसको जिस्म में रखना चाहिए या नहीं, तो लिखा हुआ नहीं, शुड बी प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन द बॉडी, जिस्म के अंदर बहुत ही लो कंसंट्रेशन में ही होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो बहुत ही नुकसान। अमोनिया रिड्यूसेस इट्स टॉक्सिसिटी इन वाटर, पानी के अंदर इसकी जो टॉक्सिसिटी है, इसका जहरीलापन है, वो रिड्यूस हो जाता है। वाटर एंड रिक्वायर लॉट ऑफ फ्रेश वाटर, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है।
क्यों? टू डिजोल्व एंड जनरेट नॉन टॉक्सिक, जैसे ये डिजोल्व होकर जनरेट करता है नॉन टॉक्सिक अमोनियम आयोन, देयरफॉर प्रोड्यूस इन एक्वेटिक एनिमल, इसीलिए ये जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होता है इन गैसियस फॉर्म, मोस्टली डिफ्यूज आउट फ्रॉम द बॉडी, वाइल सम अमाउंट ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन एज यूरिया। तो ये खारिज होता है, डिफ्यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी कुछ अमाउंट जो इसका पेशाब के ज़रिए भी खारिज होता है यूरिया की सूरत में। जैसे ये जो अमोनिया है यूरिया में तब्दील हो जाता है। हमारे अंदर भी पहले जो इनिशियली यूरिया नहीं होता, अमोनिया होता है, लेकिन ये जो ओरेंथाइन साइकिल है तो या यूरिया साइकिल, उसके ज़रिए से यूरिया में कन्वर्ट होता है। हमारे पुराने बायोलॉजी बुक में लिखा हुआ था, उसमें पूरी ओरेंथाइन साइकिल बयान की गई थी। अच्छा, अमोनिया इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड कन्वर्टेड इनटू, वही बात जो मैंने आपको बता रहा था कि अमोनिया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है, लेकिन कन्वर्टेड इनटू अनदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट यूरिया में कन्वर्ट होता है एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और ये पेशाब के ज़रिए खारिज किया जाता है फ्रॉम द बॉडी जिस्म से। ओके, केमिकलिटी देन अल्कलाइन, ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, मीन्स पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, कोरोसिव होता है ये, एंड 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया, फिर ये यूरिया से 1 लाख मरतबा ज़्यादा जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया खारिज करते हैं जिससे उससे उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। जिससे ये बात आपने याद रखी, कल कोई अगर आ जाए कि ऐसे एनिमल जो अमोनिया खारिज करें उन्हें क्या कहा जाता है, अमोनिया टेलिक, अमोनोटेलिक, अमाइनोटेलिक, तो आपने ये स्पेलिंग याद रखनी है, फोकस करना है इस बात पर। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं यूरिया की। तो एक मिनट, जैसे हम बात करते हैं यूरिया की। अब यूरिया में क्या होता है, देखें स्टूडेंट्स के इसे हम कार्ब अमाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ब अमाइड। अब कार्ब अमाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे अपना सेंटर में, वेट, यहाँ सेंटर में स्टूडेंट कार्बन, और ये कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, उसके अलावा दोनों तरफ जो है वो NH2 और NH2 होंगे, इसी वजह से हम इसे कार्बामाइड कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ मज़ीद क्या लिखा हुआ है कि इज़ द नाइट्रोजनस कंटेनिंग लिक्विड वेस्ट, ये तो ये लिक्विड वेस्ट होता है, लेकिन जो अमोनिया की बात की तो वो गैसियस था। प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन मैमल्स, एम्फीबियंस, इन सम फिशेज एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और पेशाब के ज़रिए खारिज होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बामाइड, जिसे हम कार्बामाइड भी कहते हैं। नीदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन, जिसमें ना ही ये एसिडिक होता है ना ही अल्कलाइन। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत ही हाईली सॉल्युबल होता है, बट लेस एज कम्पेयर टू अमोनिया। लिवर कंबाइन अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड, लिवर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया को कन्वर्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, फिर प्रोड्यूस करता है यूरिया। ओके, इन द यूरिया साइकिल, जिसे हम ओरेंथाइन साइकिल भी कहते हैं। और ऐसे एनिमल जो कि यूरिया को खारिज करें यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरिया इज़ नॉट ओनली अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी बट ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पोर्टेंट आयन्स एंड वाटर इन द किडनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपने याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी तौर भी काम करता है, तो वो डियर यूरिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, यूरिया इज बेनिफिशियल एज रॉ मटेरियल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। ओके डियर स्टूडेंट, यूरिया को फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि यूरिया इज बेनिफिशियल एज अ रॉ मटेरियल सोर्स ओके ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सोर्स है फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र्स। ये जो जितने भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, अपना ह्यूमन ब्लड नाइट्रोजनस टेस्ट BUN इज परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म की जाती है टू चेक द रेनल फंक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द यूरिया
एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो रेनल फंक्शन देखते हैं कि यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरह खारिज हो रहे हैं जिस्म से, ये टेस्ट की जाती है स्टूडेंट। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जो हमारा लास्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के हवाले से यहाँ लिखा हुआ है कि यूरिक एसिड इज़ अनदर नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स। किस चीज़ का बना होता है? प्यूरिन। प्यूरिन तो आपको पता है कि ये एक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। आपने अगर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हो तो प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स द नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस बेसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर राइबोज शुगर होता है जैसे, उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चरली रिजेंबल विद प्यूरिन्स के साथ इनकी स्ट्रक्चरली रिजेंबलेंस होती है और ये वीक एसिडिक होता है एंड लो सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत ही लेस सोल्यूबल होता है, कम सोल्यूबल होता है। अच्छा, एज कम्पेयर टू अमोनिया और यूरिया इट इज़ अबाउट 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया से 10,000 मरतबा ये कम टॉक्सिक है। एनिमल दैट एक्सक्रीट एंड प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। जैसे वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करें और एक्सक्रीट करें, ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं डिस्टेंस? इनमें इंक्लूड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स, न्यूमरस आर्थ्रोपोड्स लाइक इंसेक्ट्स भी खारिज करते हैं। यूरिक एसिड कैन बी स्टोर इन द बॉडी टिश्यू विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट आर हार्म। डिस्टेंस ये स्टोर हो सकता है बॉडी टिश्यू में बगैर किसी टॉक्सिसिटी या नुकसान के। एक्सक्रीटरी वेस्ट कंटेन यूरिक एसिड, इनके अंदर यूरिक एसिड होता है। अपीयर थिक पेस्ट, जिन एक्सक्रीटरी वेस्ट के अंदर यूरिक एसिड होता है वो थिक पेस्ट लाइक जो होते हैं एंड नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड एनिमल गेट द एडवांटेज टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडीज़। तो ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं और जानवरों को इस बात का फ़ायदा होता है कि वो अपने अंदर पानी को बचा सकते हैं। अब बर्ड्स देखें जैसे बैठे बैठे जो है अपने दरख्त पर बैठे होंगे, हम अगर नीचे बैठेंगे तो ऊपर से चुड़क ये बर्ड्स खारिज करते हैं, ये यूरिक एसिड होता है। ओके, उसके अलावा जैसे इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि 75% जो यूरिक एसिड होता है वो किडनी एक्सक्रीट करती हैं और 25% जो है वो इंटेस्टाइन एक्सक्रीट करता है। अब जैसे थोड़ा सा हम डायग्राम में देख लें, यहाँ पर बना हुआ है तो अब लिखा हुआ टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इन डिफरेंट एनिमल्स। मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के टाइप्स। ओके जी स्टूडेंट, तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर द सोर्सेस ऑफ अमाइनो ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखें ये तो जो यूरिक एसिड है ये तो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, देखें। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं मैनी रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स जो हैं वो यूरिक एसिड खारिज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है डिस्टेंस, अमोनिया की बात कर रहे हैं कि मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूड मोस्ट बोनी फिशेस, ये क्या करती है? अमोनिया खारिज करती है। और अगर हम यूरिया की बात करें तो उसमें मैमल्स आ जाते हैं, मोस्ट एम्फीबियंस आ जाते हैं, शार्क्स, सम बोनी फिशेस भी आ जाते हैं। और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्टेंस का बना हुआ है, ये देखिए अमोनिया और ये अपना यूरिक एसिड। तो डिस्टेंस आज का ये जो हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था अबाउट एक्सक्रीशन, मज़ीद जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा वो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन होगा। तो मज़ीद लेक्चर को देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो आप स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।